सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ महापर्व का आरंभ हो चुका है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ महापर्व मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में छठी मैया के साथ सूर्यदेव की आराधना की जाती है। छठ के दौरान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और साथ ही जीवन में खुशहाली और दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए मनोकामना करी जाती है। छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ देश के हर एक हिस्से में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर छठ पूजा का क्या महत्व है, आखिर कौन है छठ मैया और क्यों दिया जाता है इस दिन सूर्य देव को अर्घ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। मार्कंडेय पुराण में ये बताया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा था। प्रकृति देवी का जो छठा भाग था वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ के छठे स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। मार्कंडेय पुराण में ये बताया गया है कि माता के छठे अंश को ही छठी मैया के नाम से जाना गया है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इसी वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद 6 महीने तक छठी मैया उनके पास रहती हैं और बच्चे की रक्षा करती हैं। छठ महापर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत, जिनके कोई भी संतान नहीं थी। इसके बाद महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी, और इस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन जो संतान हुई वो मरी हुई थी। राजा प्रियव्रत इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। बच्चे के वियोग में वो प्राण त्यागने लग गए। उसी वक्त ही वहाँ पर देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें और बाकी लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। संतान की इच्छा रखकर जो भी मेरा व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। संतान की इच्छा रखकर राजा ने देवी षष्ठी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से संतान प्राप्ति की कामना के साथ कई व्यक्ति छठ माता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और लोकप्रिय कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे और दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए थे, तभी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत करने को कहा था। द्रौपदी ने अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि वापस पाने की कामना लेकर के छठ माता का व्रत किया और उनकी मनोकामना पूरी भी हुई। पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में किसी भी कामना को लेकर सच्चे मन से छठ माता का व्रत पूरी शुद्धता के साथ संपन्न करता है तो उसे उसके व्रत का फल अवश्य मिलता है। उसकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि छठ माता का व्रत इतना सरल नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। इसे रखते समय काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जब भी आप प्रसाद वगैरह तैयार कर रहे हो तो उस समय साफ़ सफाई का, शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। इसके अलावा व्रत के दौरान अपने मन को भी शुद्ध रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी भी समय मन में किसी प्रकार का कोई भी वैर भाव आता है या किसी के भी प्रति कोई भी दुष्भाव आता है तो इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है, जिससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है।
तो इसलिए अगर आप भी छठ माता का व्रत कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखें। शुद्ध भाव के साथ, शुद्धता के साथ अपने व्रत को संपन्न करें। आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। जय छठी मैया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरीके की और भी वीडियोज़ ला पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।